Good luck to us both. क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या और इस संख्या के अंकों का परस्पर स्थान चेंज करने के बाद प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 45 है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, और साथ ही हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसी 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी पॉसिबल हैं। जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक 2 अंकों वाली संख्या है, तो हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है, xy है। और हमसे कहा जा रहा है कि इस संख्या के अंकों का परस्पर स्थान बदल देने के बाद, इट मीन्स x के प्लेस पे हम y को शिफ्ट कर रहे होंगे और y के प्लेस में x को शिफ्ट कर रहे होंगे, तो जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी, yx होगी। और हमसे बोला जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 45 के बराबर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि xy माइनस yx इक्वल होगा 45 के, क्योंकि अभी ये दोनों संख्याएं वेरिएबल फॉर्म में हैं, तो इनके बीच में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनको नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो आपको पता है, अगर हम एक्स वाई को प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं 10x + y के रूप में। इस फॉर्म को लिखने के लिए एक छोटे से नंबर से हम इसे ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मान लेते हैं एक 2 डिजिट का नंबर 25 है, जिसे हम प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। और आपको पता है 25 में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 5 है, और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो 2 है। इट मीन्स 25 को अगर हम प्लेस वैल्यू के फॉर्म में ब्रेक करें तो इसे हम लिख सकते हैं 20 + 5 के रूप में। और अगर इसकी प्लेस वैल्यू को और ब्रेक डाउन करें तो 20 को हम लिख सकते हैं 10 × 2 के रूप में, और 5 को लिख सकते हैं 5 × 1 के रूप में। अब आप देख पा रहे होगे जो हमारा 25 है वो प्लेस वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक इसी प्रकार हमने एक्स वाई को भी लिखा है प्लेस वैल्यू के फॉर्म में 10x + y के रूप में। तो अगर हम yx को भी प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 10y + x के रूप में। सो अब जो हमारा नंबर है वो वेरिएबल से काफ़ी हद तक नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम इनके बीच में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये इक्वल होगा 10x + y, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -10y - x, और ये सब इक्वल होगा 45 के बराबर। और अब हम x से x को और y से y को सब्ट्रैक्ट करें तो 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x मिलेगा, और y - 10y करेंगे तो मिलेगा -9y, और ये सब इक्वल होगा 45 के। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 9 कॉमन लेकर उसे 45 से कैंसिल आउट कर दें तो ये 5 टाइम्स जा रहा होगा। इट मीन्स फाइनली जो हमारा रिजल्ट होगा वो होगा x - y = 5 के बराबर। और आपको पता है हमसे इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो 2 अंकों की संख्या है उनके अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, क्योंकि हमने जो संख्या मानी थी वो xy मानी थी, और इसके जो अंक थे वो क्या थे, x और y थे। और जो हमारी इस इक्वेशन में जो x और y का डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है 5 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर। और हमसे इस क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं पॉसिबल होंगी। तो अब हमें संख्या के दोनों अंकों के बीच का डिफरेंस पता है, वो इक्वल है 5 के। तो अब हमें 2 ऐसी डिजिट चूज करनी है जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 के बराबर हो, जैसे 1 और 6, 2 और 7, 3 और 8, 4 और 9, 5 और 0, 6 और 1, 7 और 2, 8 और 3, 9 और 4। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर हैं, टोटल हमारे पास 9 नंबर हैं। बट यहाँ पर जो हमारा 5 और 0 नंबर है उससे जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 50 बनेगा। और 50 के जब अंकों को हम पलट कर लिख रहे होंगे तो वो इक्वल होगा 5 के बराबर। और आपको पता है 5 जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है, डबल डिजिट नंबर नहीं है। इट मीन्स 50 हमारी कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। और आप देख पा रहे होगे यहाँ पर 8 2 डिजिट नंबर ऐसे हैं जिनके अंकों को परस्पर बदल देने पर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 45 के बराबर होगा।
इट मीन्स हमारे सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऐसे 8 नंबर पॉसिबल हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक क्वेश्चन और करें, जैसा कि क्वेश्चन में इस बार हमसे कहा गया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या और इस संख्या के अंकों का परस्पर स्थान चेंज करने के बाद प्राप्त संख्या के बीच का जो अंतर है वो 27 के बराबर है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा और ऐसी 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं पॉसिबल होंगी। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 2 अंकों वाली संख्या है, तो अगेन हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, XY है। और अगर हम इस संख्या के अंकों को इंटरचेंज कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, YX होगी। और इनके बीच का डिफरेंस इस बार हमें कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। और अगेन ये वेरिएबल फॉर्म में है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें इन्हें नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो XY को हम लिख सकते हैं 10x प्लस y के रूप में, और YX को हम लिख सकते हैं 10y प्लस x के रूप में। और अगर माइनस सिंबल को अंदर जाने दें तो ये दोनों ही माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल दिया है इस बार हमें 27 के। और अगर हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल होगी 9x माइनस 9y इक्वल टू 27 के। और अगर 9 यहाँ से कॉमन लेके 27 से डिवाइड करें तो x माइनस वाई इक्वल होगा 3 के बराबर। इट मीन्स इस बार जो संख्या के अंकों का डिफरेंस आया है वो इक्वल है 3 के बराबर। अगर आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को ध्यान से देखोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है। इट मीन्स अगर ये प्रोसेस हमें पहले से पता है तो ये पूरी डिटेल ना करके हम डायरेक्ट लास्ट लाइन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी हमारा अंकों का डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा 9x माइनस 9y के बराबर। और अगर हम उस डिफरेंस को 9 से डिवाइड लगा दें तो हमें अंकों का डिफरेंस पता चल जाएगा। इट मीन्स ये सारी प्रोसेस हम एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में वेरिएबल वाला पार्ट सेम ही रहेगा। और अब अगर हम ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करें तो हमें 2 ऐसे नंबर्स को चूज़ करना है जिनके बीच का अंतर क्या हो, 3 के बराबर हो। तो अगर हम पहले नंबर को 1 चुन रहे होंगे तो दूसरा नंबर जो होगा वो 4 होगा। और आप देख रहे होंगे कि 1 और 4 के बीच में जो डिफरेंस आता है वो कितने का आता है, 3 का आता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम और नंबर गैस करें तो 2 के साथ 5 होगा, 3 के साथ 6 होगा, 4 के साथ 7 होगा, और 5 के साथ 8 होगा, और 6 के साथ 9 होगा। और ठीक इसी के अपोजिट वाले भी नंबर होंगे, जैसे 9 और 6, 8 और 5, 7 और 4, 6 और 3, 5 और 2, और 4:1। तो टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास इस बार, 12। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 12 ऐसे नंबर होंगे जिनके अंकों को अगर हम आपस में चेंज कर दें तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 27 के बराबर होगा। सेम इसी प्रकार से हमसे सम करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, यदि एक 2 अंकों वाली संख्या और इस संख्या के अंकों का परस्पर स्थान बदल देने के बाद प्राप्त संख्या का योग 44 के बराबर है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या के दोनों अंकों का योग क्या होगा। और साथ ही हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसी 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी पॉसिबल होंगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में भी हमसे कहा 2 अंकों वाली संख्या है, तो हम मान लेते हैं वो संख्या क्या होगी, x और y होगी। और अगर हम इस संख्या के अंकों को आपस में इंटरचेंज कर रहे होंगे तो जो दूसरी संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, yx होगी। और इस बार हम इन दोनों संख्याओं का सम कर रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इनका सम दिया गया है जो कि इक्वल है 44 के बराबर। तो अगेन इनका हम सम नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ही संख्या अभी वेरिएबल फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो इनको नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो xy को हम लिख सकते हैं 10x प्लस y के रूप में, और yx को हम लिख सकते हैं 10y प्लस x के रूप में। और अगर हम इनका सम करें तो वो इक्वल होगा 44 के बराबर। और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 10x प्लस x इक्वल होगा 11x के, और y प्लस 10y इक्वल होगा 11y के, और ये सब इक्वल होगा 44 के। और अगर हम इस एक्सप्रेशन से 11 कॉमन लेके 44 से कैंसिल आउट कर दें तो इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल होगा 4 के बराबर।
और इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि जो 2 अंकों वाली संख्या है उसके अंकों का योग क्या होगा। और आप देख रहे होगे जो हमने संख्या मानी थी वो क्या मानी थी, x और y मानी थी। इट मीन्स उसके अंक जो होंगे वो x और y होंगे और यहाँ पर उनके अंकों का योग जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अगेन इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो हर क्वेश्चन के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो जब कभी भी हमें एक ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें हमें 2 अंकों और उनके अंकों को आपस में चेंज करके उनका सम करना है, तो उनका जो सम का रिजल्ट होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा 11x प्लस 11y के। और अगर हमें उस नंबर का डिजिट का सम निकालना है तो उसके लिए हमें उनके सम को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा और हम एक ही सिंगल लाइन में अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करें अगर सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कितनी 2 अंकों वाली संख्याएं पॉसिबल होंगी। तो अब हमें 2 अंक ऐसे चूज़ करने हैं जिनके बीच का जो सम है वो इक्वल आए 4 के। इट मीन्स अगर हम फर्स्ट नंबर को 1 चूज़ कर रहे हैं तो जो सेकंड नंबर होगा वो 3 होगा। ठीक इसी प्रकार 2 और 2, 3 और 1 और 4 और 0। और आपको पता है 4 और 0 की डिजिट को जब हम इंटरचेंज कर रहे होंगे तो वो सिंगल डिजिट में बदल जाएगा। इट मीन्स वो नंबर हमारी कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। इट मीन्स हमारे पास ऐसे कितने नंबर होंगे, 3 नंबर्स। सो जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलें जिसमें हमें 2 अंकों के डिजिट का डिफरेंस पूछा जाए तो उस केस में हम उसे 9 से डिवाइड करके अपने आंसर को क्लिक कर रहे होंगे। और जब कभी भी हमें 2 अंकों के डिजिट का सम पूछा जा रहा होगा तो उस केस में हम उसे 11 से डिवाइड करके अपने आंसर को क्लिक कर रहे होंगे। और ऐसा हर क्वेश्चन में हो रहा होगा क्योंकि वेरिएबल वाला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में सेम ही रहेगा।